नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज चलाने वाले हैं, जो हमारा एक चैप्टर वाइज रहेगा। इसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आज से ही। तो पहले आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इसके बाद आपको थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों को मन लगे क्लास में। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेस आएंगी, उसमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दो सम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल सम होता है, पहला दिया है। दो विषम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल विषम होता है। तीसरा दिया है, दो पूर्णांकों का योग अंतर गुणनफल और पूर्णांक होता है। कि कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, इसको लगाने के लिए हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन देखिए दो सम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल सम होता है, ये बोल रहा है। तो कभी भी आप देखिए सम संख्याओं को सही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन हमको असत्य चेक करना है। हम आपको सिर्फ सही बता रहे हैं। सही इसलिए है क्योंकि देखिए दो सम संख्या लीजिए, चाहे 2 और 4 क्या है, सम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती, मतलब दो संख्याएं एक, मतलब सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जो स्वयं से एक और स्वयं से कटती हैं, लेकिन सम संख्याएं सभी से कट जाती हैं ना। तो ये सम संख्या है। तब 2 4 देखिए, 2 4 योग करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार उनका योग हो गया। अंतर भी करेंगे तो जैसे 4 में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4 2 ही नहीं ले सकते हैं कुछ भी। तो देखिए अंतर कितना आया? 2। और गुणनफल भी करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। मतलब पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए दिया गया है, विषम संख्याओं के बारे में दिया गया है। दो विषम संख्याओं का योग और सभी विषम होता है। तो विषम संख्या क्या होती है? 1 ले लीजिए, मान लीजिए 1 और 3 ले लीजिए। तो देखिए इनका योग करेंगे तो 4 आएगा, जो कि क्या है? ये सम संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ पे विषम दिया है, गलत दिया है। इसी प्रकार अगर गुणा करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये तो हमारा 3 आ जाएगा, है ना, ये विषम ही आएगा। लेकिन अगर इनका अंतर देखेंगे तो 3 माइनस अगर 1 करते हैं तो इनका अंतर क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि क्या होगा? एक सम संख्या होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत दिया है। कौन सा दिया हुआ है? कौन सा ऑप्शन? तो ये वाला हमारा गलत दिया है। तो यही वाला पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको और चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगले में देखेंगे, दो पूर्णांकों का योग अंतर गुणनफल पूर्णांक होता है ना। तो पूर्णांक भी आपको पता है, तो ये क्या होता है? इनका योग अंतर करेंगे तो पूर्णांक संख्या ही होती है। तो ये भी करेक्ट दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर मतलब पढ़ चुके हैं, ताकि हम इस सीरीज को पूरा जितना यूपी कांस्टेबल का जितना भी कंप्लीट मैथ्स इसमें हम कराने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 13 32 की पावर में 134 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? चलिए इकाई का अंक हम देखते हैं क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या, किस प्रकार से हम निकालते हैं इकाई का अंक। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कभी भी, क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 13, क्या दिया है? 13 दिया है और 72 दिया हुआ है। इसके पावर में कितना है? तो पावर में अगर आप देखेंगे तो 134 लिखा हुआ है। कितना है? 134 लिखा हुआ है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे देखिए 2 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। इसी प्रकार 2 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो क्या होता है? 4 होता है। इसी प्रकार 2 की पावर 3 अगर करते हैं तो कितना होगा? 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा। और 2 की पावर अगर फिर आप 4 करेंगे तो कितना होगा? 8 से 2 बार जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? देखिए 2 दूनी 4 होगा और 4 चौक 16 कितना होता है? ये 16 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए फिर से अगर इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा? लास्ट में अगर 4 का भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2। तो देखिए अगर 4 से भाग देते हैं आप यहाँ 16 में, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर आप यहाँ पे कहीं पे 2 की पावर अगर 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 कितना होता है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 कितना होगा? ये 32 होगा। तो 32 में अगर आपका 4 का भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी आपका 4 का भाग चला जाएगा, है ना, पूरी तरह से। तो इसलिए इस संख्या में जो ऊपर वाला नंबर होता है तो क्या किया जाए, क्योंकि 4 नंबर के बाद रिपीट होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से इसमें हम भाग देते हैं, कभी भी करते हैं। तो अगर इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, क्योंकि क्या होता है 4 नंबर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है।
ठीक है। 4 नंबर के बाद देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो 2 की पावर 4 है तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। ठीक है, 4 से अगर भाग देंगे, देखिए 4 का देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 का भाग देंगे 0 रिमाइंडर होगा, 4 का भाग देंगे तो फिर क्या होगा 8 होगा, 0 रिमाइंडर आएगा, 4 के बाद 16 में 4 का भाग जाएगा तो 0 रिमाइंडर होगा, 32 में क्या होगा 0 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर आप 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग देने पर क्या है, मतलब यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, कभी भी किसी संख्या में अगर आप 4 का भाग देते हैं, मतलब कोई संख्या है और संख्या जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया है, तो यहाँ पर संख्या है, संख्या में अगर आप 4 का भाग देते हैं और रिमाइंडर आपका क्या आता है 0 आता है, तो उसके पावर में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बस हो गया ही इतना है। चलिए तो अब हमको इतने नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको 2 की पावर रखना पड़ेगा। तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 3 बार 12 और बचेगा कितना, रिमाइंडर हमको लेना है। तो 12 और 14 हो गया, तो रिमाइंडर कितना है, 4 3 12, तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा। तो इसलिए 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है रिमाइंडर से, तो आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आगे बहुत सारे हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 18 72 9 का पावर में 17 82 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं तो आपको न दिख रहे होंगे। 18 72 9 की पावर में क्या दिया है, ये है 17 82 दिया हुआ है। क्या है, 17 82 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको निकालना है, किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ तो है, आप इसमें 4 का भाग दे सकते हैं। क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर पावर में क्या है 17 82 है, तो 17 82 को क्या करिए, 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 का देखिए पहली चीज़ तो 4 का क्या होता है, विभाज्यता रूल क्या कहलाता है। तो 2 की पावर क्या होता है, 1 बराबर क्या होता है 2। मतलब क्या होता है, 2 का विभाज्यता रूल यह कहता है कि लास्ट का एक अंक, मतलब पावर में 1 चढ़ा है तो लास्ट का इकाई का अंक में अगर 2 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह डिजिबल होगी। और 2 की पावर 2 होता है, मतलब क्या होता है 4 होता है। तो मतलब लास्ट का 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूरी तरह डिजिबल है तो संख्या 4 से डिजिबल होगी। तो हमको कितने अंक को लेना पड़ेगा, लास्ट के ओनली 2 अंक में हमको 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये विभाज्यता रूल है। तो चलिए रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं। रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 4 में 8 का भाग, 8 में 4 का भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमको अब सिर्फ किससे मतलब होगा, 9। तो 9 की पावर, क्योंकि हमको इकाई अंक लेना है, 9 की पावर 2, तो 9 का पावर 2 कितना होता है 81। तो 81 में हमको इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। लेकिन देखिए इसको कभी भी अगर शॉर्टकट में अगर करना है तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, 9 की पावर कभी भी 1 हो या सम संख्या हो, सम संख्या यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, विषम संख्या नहीं सम संख्या, तो देखिए 9 का पावर 2 होता है, 81 होता है, तो वो कभी भी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, 1 उसका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हम लिख देते हैं हमेशा क्या आएगा, 1 आने वाला है। और 9 की पावर में अगर कभी भी विषम संख्या आती है, विषम संख्या मतलब अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताएंगे, तो कभी विषम संख्या आती है तो 9 की पावर होगा, तो 9 से अगर 1 है तो 9 का क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, इकाई, रिमाइंडर नहीं होगा, इकाई अंक हमारा हमेशा क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक लिखना है, इसको भी सुधार लीजिएगा, हम रिमाइंडर लिख दिए हैं। तो हमेशा क्या होगा, इकाई अंक उसका 9 आने वाला है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। अगर 9 की पावर में हम विषम संख्या मतलब 1 लेते हैं, 3 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो 9 की पावर क्या होता है 1, 9 1 कम 9 है ना। और 9 की पावर अगर आप 2 करते हैं, मतलब एक सम संख्या पावर में जाती है, तो क्या हो जाएगा 9 9 81, मतलब लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो अगर देखिए इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना था, तो डायरेक्ट करना था, देखिए क्या दिया हुआ है, 18 729 दिया हुआ है और पावर में कितना है 17 82 दिया हुआ है, दिया है ना। तो देखिए इसको कभी भी अगर लास्ट में देखना है तो 9 दिया है और 9 की पावर में क्या है, एक सम संख्या है ना, सम संख्या। तो हमने आपको क्या बताया, कभी भी अगर सम संख्या आता है तो रिमाइंडर उसका क्या होने वाला है, रिमाइंडर उसका रिमाइंडर बोल रहा हूँ, तो उसका क्या होगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा। तो इकाई अंक यहाँ पर रिमाइंडर बोला रहा है, थोड़ा आप इसको वो करिएगा, तो हमेशा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या होगा, तो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी और क्वेश्चन होंगे, एक आध दो क्वेश्चन, तो उसमें और आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, आपको ना दिख रहा होगा, लिख देते हैं। 125 की पावर दिया है 137 मल्टीप्लाई 736 दिया है, 736 की पावर कितना दिया है 381 दिया है, फिर मल्टीप्लाई दिया है
691 की पावर में दिया है 1000 दिया है, 1001 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा। अब देखिए एक तो मेथड ये है कि अगर पावर में आपको 4 का भाग देना है तो उस माध्यम से अगर आप करेंगे तो वो भी आपसे बन जाएगा। 5 है तो हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए 1 की पावर में चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर में कुछ भी हो, मतलब कितना भी बड़ा नंबर जैसे 4, 3, 2, 1, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आएगा। इसी प्रकार 6 की पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब जैसे 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए तो लास्ट में क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। 1 में 6 में सेम ही आता है। और 5 की पावर में कुछ भी हो हमेशा क्या आता है, 5 की पावर में कोई n नंबर हो तो वो भी क्या आता है, 5 ही आता है। ये 2-3 नंबर ऐसे हैं। 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, 6 की पावर में कुछ भी हो 6 आता है, और 5 की पावर में कुछ भी हो 5 आता है। और अभी हमने बात किया 9 की पावर में क्या हो, जैसे सम हो तो सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में अभी हमने बात किया कि ये 9 सम संख्या अगर है तो क्या होगा, 81 होगा तो 1 आएगा। और अगर विषम संख्या है तो क्या होगा, 1 हमेशा आता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, तो ये आपका शॉर्टकट में काम करेगा। किस में काम करेगा, शॉर्टकट में। ठीक है, इसको थोड़ा करना है तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, कितना होगा ये, 1 होगा। पूरा नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए इसको करना है तो आप 4 से भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 5 है तो 5 की पावर में कुछ भी हो, सम हो विषम हो, हमने आपको अभी बताया ना 5 की पावर में चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 5 ही आने वाला है। ठीक है, 5 ही इकाई का अंक आएगा। मल्टीप्लाई 6 की पावर में कुछ भी हो 6 ही आएगा। और मल्टीप्लाई क्या है, 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो 6 पंचे 30, मतलब लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो पूरे का आंसर क्या होगा, 0, मतलब लास्ट में हमारा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 0 होगा, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, 136 में 4 का भाग दीजिए, फिर 381 में दीजिए, फिर 1001 में दीजिए, फिर 5 की पावर जितना आता है रिमाइंडर उतना लिखिए, 6 की पावर जितना आता है उतना लिखिए, और 1 की पावर जितना आता है उतना लिखिए। उस प्रकार से भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा अगर धीमा पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं मैथ में कमज़ोर होते हैं, इसलिए थोड़ा क्या करते हैं धीमा पढ़ा रहे हैं ताकि उनको भी समझ में आए। जिनसे अच्छे से मैथ बनती है वो वीडियो को 2x में देख सकते हैं। चलिए देखिए, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योग 741 है। अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कर लीजिए, और ऑप्शन से नहीं करना है तो यक्स मेथड से कर लीजिए। माना हुआ संख्या क्या है, तो माना हुआ संख्या है यक्स। क्या है, माना हुआ संख्या क्या है, यक्स है। तो जिसके 8 गुना, तो मतलब यक्स का 8 गुना कर लीजिए। फिर क्या बोला है, तथा उसके 7वें भाग का योग। तो 7वां भाग क्या होगा, जैसे देखिए यक्स संख्या उसका 7वां भाग, 7वां भाग मतलब भाग देगा, कोई संख्या है तो उसका 7वां भाग, मतलब यक्स का 7वां, यक्स बटे 7 हो जाएगा। तो यक्स अपान 7 हो जाएगा। इनका योग दोनों का कितना है, 741 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर 7 है नीचे, तो 7 इधर अगर एलसीएम पूरे में लेंगे तो 8 7 56, ये कितना हो जाएगा 56 एक्स होगा। करने के लिए मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। अब 7 में 7 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। अरे बराबर, अब नीचे पूरे 7 आएगा एलसीएम, क्योंकि 7 आया तो 7 उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको 741 रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई में 7 कर दीजिए। अभी हमारा कितना हो गया, 57 एक्स हो गया। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, टाइम ही लगेगा। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो 57 से कितनी बार जाएगा, तो हम आपको डायरेक्ट बता दें 57 से कितनी बार जाएगा, 57 से 1 बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा। आप करके देखिए, 57 से 1 बार जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। तो 57 तिया कितना होता है, 171 होता है। तो इस प्रकार अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 23 से 91, कितना होगा 91। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहे होंगे बहुत इजी है, हालांकि ये क्वेश्चन इजी नहीं है। यही क्वेश्चन क्या है, पेपर में अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो यही क्वेश्चन आते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। और मेन चीज़ क्या होती है, टाइम की वहाँ पर वैल्यू होती है। अगर टाइम आप मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, तो झुंड में कितनी भैंसें हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम ऑप्शन से बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से। तब एक चीज़ आप देखिए, उसके सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, किनकी, पैरों की संख्या। तो देखिए अगर इसको हम करना चाहें, सिर, हेड को हम कर देते हैं सिर कर देते हैं, और इसको फुट मतलब पैर कर देते हैं। तो उनके हेड की संख्या मान लीजिए अगर यक्स है तो उनके फुट की पैर कितनी होगी, 2x, 16 अधिक है ना, 2x + 16 है,
यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, कितना है 2x + 16 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से अगर जैसे 5 उठाते हैं, क्या है, अगर भैंस मतलब उसमें किसका बोल रहा है, झुंड में कितनी भैंस हैं, तो भैंस है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए मुर्गी, जो मुर्गी होगी तो मुर्गी के कितने कितने पैर होंगे, तो मुर्गी जो होगी उसके 2 पैर होंगे, लेकिन जो भैंस होगी, बफैलो होगी, तो बफैलो के कितने होंगे, 4 पैर होंगे कि नहीं होंगे, कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट लेके चलेंगे तो भैंस के कितने हो जाएंगे, भैंस के पैर कितने, 5 चौक 20 हो जाएंगे। अगर 5 भैंस हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो मुर्गी के आप कुछ भी मान लीजिए, देखिए क्योंकि वो 16 अधिक बोल रहा ना, तो अगर हम मुर्गी को 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, तो 3 मानेंगे तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। तो कितना होगा, अगर 3 मुर्गियाँ होंगी तो उनके पैर कितने, 3 मुर्गियाँ होंगी, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, अगर 5 हैं तो कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पे 3 हमने मुर्गियाँ ले ली, तो कितने पैर हो जाएंगे, 6 पैर होंगे कि नहीं हो जाएंगे, कितने पैर होंगे, तो ये हमारे इसके 6 पैर हो जाएंगे। तो अब देखिए टोटल कितने हो गए, 5 3 ये 8 हो गए, ये टोटल इनका सिर कितना हो गया, ये 26 सिर हो गए, मतलब 26 इनके क्या हो गए, पैर हो गए। तो अब बोल रहा है 8 दूनी 16। अब देखिए अगर कुछ भी संख्या लेते हैं तो ये कितना होगा, इसका दुगुना करेंगे तो 8 दूनी क्या होगा, 16। अब ये इसको क्या बोल रहा है, इसको ये जो चीज़ है इसके दुगने से 16 अधिक है, 16 + 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको चलिए हटा देते हैं। अब चलिए हम इसको आंसर बताते हैं, आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब 8 देखते हैं, 8 रख के, 8 अगर भैंस हैं, कितनी हैं, बफैलो अगर 8 हैं, 8 अगर भैंसें हैं तो पैर कितने होंगे, 8 चौक 32 पैर होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, 32 पैर होंगे। कितने पैर हो जाएंगे, 32 पैर होंगे, ठीक है, कितना होगा, 32 पैर होगा। अब अगर 8 32 पैर होंगे तो अगर हम 2 इसमें क्या मान लेते हैं कि मुर्गियाँ कितनी हैं, तो मुर्गी अगर मुर्गी हैन कितनी है, तो 2 अगर हैं तो उनके पैर कितने होंगे, 2 दूनी 4 होंगे। तो अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 होगा, कितना होगा, 36। उनके पैरों की संख्या कितनी होगी, 36, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनको अगर जोड़ेंगे तो 10 होगी, कितनी होगी, 10 होगी। अब बोला क्या था कि अगर 10 मुर्गी है तो इनका कितना मान होना चाहिए, 2x + 16। तो इसको 10 रखिए, अगर ये 10 है तो इसका कितना होगा, 10 दूना 20, 20 और 16 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और +16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 होगा। मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 36 यहाँ पे सिर भी आ गए, वो 36 पैर आ गए और टोटल ए भी आ गए। तो कितने भैंसें होंगी, 8 जो हैं भैंस होने वाली हैं। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 8 होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे एक्स दिया है ना, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा एक्स बराबर क्या होगा और 2x बराबर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिए हम यहाँ पर एक अच्छी आपको मेथड सिखाते हैं। देखिए 2 संख्याएं, माना एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया है। 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, a + b होगा, जिनका योग कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, और दोनों का अंतर मतलब a - b बराबर कितना दिया है, तो ये 20 दिया है, मतलब 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ आप बताते हैं आपको। देखिए इसको आप पक्षांतर माध्यम से कर सकते हैं। देखिए a + b 40, a - b बराबर दिया है 20। तो देखिए यहाँ पर अगर कट करेंगे तो b प्लस है, एक b माइनस, तो कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना होगा, 60 होगा। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे 2a मतलब 2a बराबर 60, तो a बराबर क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, 30 होगा। कभी भी इस प्रकार की अगर सीरीज आती है a + b के फॉर्म में, a + b बराबर क्या दिया है, x मान लीजिए, और a - b बराबर कुछ भी दिया है, समझ जाइए, मतलब कि y दिया है, तो हमेशा a बराबर क्या होगा, a बराबर आपका होगा x + y करिए अपॉन 2 कर दीजिए, और b बराबर क्या होगा, b बराबर x - y करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। इतना आपको याद रखना है। तो अगर इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में अपने लाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है ना, कि अगर क्वेश्चन दिखेगा तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे, दोनों को घटाएंगे, डिवाइड 2 कर देंगे। तो इस प्रकार हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बराबर होगा, दोनों को जोड़िए, 40 20 कितना होता है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 40 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 60 होगा।
अपॉन 2। तो करेक्ट कितना आ जाएगा इसका, 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम b बराबर करेंगे तो b बराबर कितना होगा, 40 माइनस 20 करेंगे और ये अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 होगा। 20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 10 होगा। तो राइट आंसर कितना होगा, संख्याएं होंगी 10 और 30। कौन कौन सी होंगी, 10 और 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 30 आया और 10 आया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 10 और 30 होगा। ये चीज़ आपको अपनाना है। अगर आप पक्षांतर माध्यम से करते हैं, पुराने ज़माने की जो 10वीं मेथड है या 5वीं 6वीं में आपने पढ़ा होगा, तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला। तो इन चीज़ों को आपको अपने प्रैक्टिस में लाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1372 में 3 का स्थानीय मान क्या होता है। अब देखिए 2 मान होता है, एक फेस वैल्यू होता है और एक प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1372 दिया है। अब आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, स्थानीय मान पूछ दीजिए, सोचिए कब का है। लेकिन इसमें 2 होता है, एक फेस मान होता है, क्या होता है, फेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कभी भी आता है, तो स्थानीय मान और फेस मान अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन अगर पेपर में डायरेक्ट आ गए, आप रिवीजन नहीं करके गए, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, आपसे गलत हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि फेस मान पूछ रहा है कि स्थानीय मान पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इकाई दहाई सैकड़ा चलता है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 2 होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। सैकड़े का स्थान पर कौन है, तो सैकड़े का स्थान पर 3 है, तो इसका दहाई कितना होगा, 300 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, 1000 के स्थान पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये इसका क्या दिया है, स्थानीय मान दिया हुआ है। अगर यहीं पे फेस वैल्यू पूछता, 1372 का फेस वैल्यू पूछता, तो आप किस प्रकार से निकालते, तो फेस वैल्यू मतलब सेम, तो 2 का 2 ही होता, 7 का क्या होता, 7 ही होता, और 3 का क्या होता, 3 ही होता, और 1 का क्या होता, 1 ही होता। तो बहुत बार क्या करता है, इसका फेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों का अंतर पूछता है। कि जैसे देखिए यहाँ पर बोल दिया ना कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300, तो यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा, 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, 3 का स्थानीय मान और फेस मान का क्या करिए, अंतर बताइए। तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 300 और -3 करना पड़ता, तो 297 आपका आंसर आता। देखिए एक क्वेश्चन से हमने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कितना आसान है, यही क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं। अब 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, है ना। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा भी जिससे कटती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें बहुत से लोग क्या कर देंगे, 2 बोल देंगे, क्या है, एक सम संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। और ये भी पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सिर्फ 2 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या होता है, ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा, ना कि 2 होगा। 2 क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2, 3 और 5। क्योंकि देखिए 2 भी किससे कटता है, 2 भी अगर आप देखेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किससे कटेगा, किसी से नहीं। 3 को अगर आप देखेंगे तो 3 किससे कटता है, 1 से और 3 से, किसी से और नहीं कटेगा। 5 आप देखेंगे तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। और 1 किससे कटेगा, 1 सिर्फ 1 ही से कटेगा। तो इसलिए अभाज्य न होती है, न तो ये भाज्य होती है, न तो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में आपको नहीं बनने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर भागफल तथा शेषफल, 3 शेषफल आता है, 12 भागफल और 3 शेषफल आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो संख्या क्या होगी, देखिए संख्या को फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल, ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, शेषफल, ये फार्मूला होता है। अब भाज्य क्या है, तो भाज्य मतलब वो संख्या जो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। अब भाजक जिससे भाग दे रहा है, भाग किससे दे रहा है, 5 से भाग दे रहा है, 5 मल्टीप्लाई भागफल कितना आया, 12 और प्लस शेषफल कितना है, 3,
है 3। तो अब देखिए इसको निकाल लीजिए, निकालना है तो निकालिए। देखिए 12 पंचे 60 और इसको +3 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 63 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा संख्या? अब सोचिए आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये है कि अगर इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू अगर देता है तो ये फार्मूला भर बनना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग बताइए। अब इसमें हम आपको 2 मेथड बताएंगे। क्या है? 1 से लेकर n संख्या तक के संख्याओं का योग क्या होता है? तो ये होता है, आपको खुद ही पता होगा, n मल्टीप्लाई n+2 अपॉन ये 2। ये होता है कि नहीं होता? n+2 नहीं होता, n+1 होता है। इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा। क्या होता है? n+1, n मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 2 होता है। मतलब 1 से लेकर n संख्याओं तक सभी संख्याओं का योग, ये फार्मूला होता है। अब हमको 20 से 45 तक निकालना है, तो इस फार्मूले के माध्यम से पहले हम 1 से ही निकलेगा, तो 1 से पहले 45 तक निकलेगा, फिर उसमें हम 1 से 20 तक को घटाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। देखिए पहले 1 से 45 तक निकालेंगे, तो n बराबर यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो n बराबर हमारा 45 जब होगा 1 से 45 तक, तो n बराबर 45। तो टोटल सम निकालेंगे तो कितना होगा? देखिए 45 मल्टीप्लाई 46 मतलब n+1 मतलब 1 बढ़ के अपॉन 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 23, और 23 में 45 का अगर मल्टीप्लाई, 45 दूना 90, 45 यहाँ कितना होता है? 135। तो 135 का 5 और 13 कैरी, फिर 45 दूना 90, 10 100 103, कितना हो जाएगा? 103 होगा। 1035 आपका आने वाला है। इसी प्रकार हमको 20 तक का निकालना है, तो n बराबर जब 20 कितना हो, n बराबर 20 हो, तो आपका कितना बनेगा? तो देखिए आपका बनने वाला है 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 210। ठीक है, 210। अब हमको क्योंकि चाहिए कि यहाँ से 20 को ऐड करना है, 20 से 45 तक, ऐसा नहीं बोला 20 से 45 के बीच का, 20 से 45 तक। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो 10 35 और प्लस 210, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 5 आएगा, 3 1 4 आएगा, तो 1045 आपका आएगा। कितना आएगा? 1045। देखिए 1035 और प्लस 210 जोड़ेंगे तो देखिए 200 है तो 1200 हो जाएगा, और 35 10 कितना हो जाएगा? 45। तो ये कितना हो जाएगा? रुक जाइए, इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है। यहाँ पे हमने गलती कर दी थोड़ा सा। रुक जाइए, क्या करना है? यहाँ पर घटाना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा? 5 का 5 ही लास्ट में आएगा, है ना। फिर क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 825 आएगा, लेकिन 825 देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 825 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने 20 को हटा दिया है, तो हमको यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमको 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रुक जाइए, अब अभी आपको समझाएंगे। तो 845 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्योंकि हमने 20 इसलिए जोड़ा, अब यहाँ पर समझिएगा, 1 से 20 तक को हमने पहले हटा दिया, वहाँ पर उसने 20 को जोड़ा है, बोल रहा है ना 20 से 45 तक। तो हमने 1 से 20 तक क्या हुआ? तो 20 तक हट गया, तो 20 भी हट गया ना, तो इसलिए हमको 20 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43/8 निम्न में से किन 2 पूर्णांकों के बीच में होगा? किन 2 पूर्णांकों मतलब 2 संख्याओं के बीच में होगा? अब है क्या हमारा 43/8 दिया है, तो इसको करने के कई तरीके हैं। अब देखिए इसको अगर भिन्न के रूप में आप बदलते हैं, तो 8 से 5 बार जाएगा, 8 पंचे 40, तो ये आपका बनेगा 5 + 3/8। मतलब क्या होगा? 5 सही 3/8। तो अब इसका मान क्या होगा? 5 से प्लस आएगा, मतलब 5 से प्लस कहाँ पे मान आएगा? तो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 से ज़्यादा है ना, तो ये आपका आंसर कहाँ से आएगा? 4 और 7 के बीच में आएगा। ये तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता, देखिए 4 से 43/8 अगर करते हैं, तो देखिए 8 पंचे 40, पूरा ले जाइए 5, और फिर 43 का क्या करिए? 8 से 6 बार 48, मतलब किसके बीच में आएगा? तो इसका मान 5 और 6 के बीच में आने वाला है। तो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो किसके बीच में है? 5 और 4 और 7 के बीच में। एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, तो यदि शेषफल 40 है तो भाजक क्या है? भाजक मतलब संख्या पूछ रहा है, यहाँ भाजक नहीं पूछ रहा, भाज्य पूछ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप भाज्य कर लीजिए, मतलब वो संख्या पूछ रहा है क्या होगी। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो यहाँ पर अगर देखिए भाजक है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, तो अगर भाजक 15 गुना होगा, मतलब 15x होगा, तो ये हमारा x होगा,
ये हमारा कितना होगा 5x होगा, 5x होगा तभी ना, 5×3 = 15 मतलब ये 3 गुना होगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यक्स करना है तो यक्स करिए, नहीं तो इसको हम हटा देते हैं, यक्स से मतलब नहीं है क्योंकि यक्स यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए भागफल का 15 गुना है भाजक और शेषफल का 3 गुना, तो 5×3 = 15 मतलब 3 गुना। अब जबकि हमको शेषफल कितना दिया है, तो 5 बराबर क्या होगा, शेषफल हमारा 40 दिया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा, 8×5 = 40 होगा कि नहीं होगा। अब चलिए 1 बराबर हमारा 8 आ गया। तो इसी प्रकार हमारा भाजक क्या हो जाएगा, तो 15 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर 8 है, तो यहाँ पे हमको 15×8 कितना होगा 120 हमारा निकल के आ जाएगा। और 1 बराबर हमारा ये कितना है, तो भागफल कितना आ जाएगा 1 बराबर 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पूरी हमारी संख्या निकल गई। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल मतलब रिमाइंडर। अब भाजक कितना आ गया हमारा 120 आ गया, मल्टीप्लाई 8 भागफल हो गया, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 40 है ना, कितना दिया था 40 दिया था, तो 12×8 = 96 मतलब कितना हो गया 960 और प्लस 40 करेंगे तो कितना आएगा, करेक्ट आंसर आपका 1000 आने वाला है। कितना होगा 1000 राइट आंसर हो जाएगा। इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने पूरा मेथड बताया, आपको इसको स्किप करना है तो भाजक भागफल इतना याद हो गया होगा तो आपको हटा देना चाहिए और ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करिए, कंपेयर करिए और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 6 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 42 से भाग देने पर क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए। अगर देखिए इनको घटाएंगे ना 3, 4, 7, तो इनका जो रिमाइंडर घट रहा है, तो रिमाइंडर घटाएंगे 3, 6, तो इनका रिमाइंडर हमेशा बराबर आएगा। देखिए 3 में 2 जाएगा तो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर अब सभी में क्या होगा 1, 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना चाहता है, तो 3, 4 और 7 का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए 3 है, 4 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 × 4 × ये 7, तो इसका करेक्ट कितना आ जाएगा, देखिए 4 × 3 = 12, 12 से कितना होता है 84, कितना आएगा एलसीएम 84 आएगा। तो वह संख्या क्या होगी जो इससे पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है। आपको इतना ध्यान नहीं देना है। अब देखिए घटाने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 1, 1 बच रहा था, है ना, घटाने पर 1, 1 बच रहा था, तो इसमें हमको 1 को घटाना पड़ेगा। 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। कितना 83। तो 83 वह संख्या होगी, मतलब 83 वह संख्या होगी जो 3, 4, 7 से भाग देने पर 2, 3, 6 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए हमने 1 क्यों घटाया, तो 84 वह संख्या है जो 3, 4 और 7 सभी से डिजिबल है, लेकिन पूरी तरह से डिजिबल है, तो हमको 2, 3, 6 रिमाइंडर चाहिए, तो हमको इसको घटा के 1, 1 इसमें अगर 1, 1 घटा देंगे तो सभी में रिमाइंडर अलग अलग बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमको 42 से भाग देना है, तो संख्या हमारी 83 आ गई, 83 में हमको 42 भाग देना है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए 42 दूना कितना होता है, तो 84 होता है। कितना होता है 84 होता है। तो अगर इसको हम 2 बार ले जाते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 84, तो -1 बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा, माइनस रिमाइंडर आपको समझा रहे हैं। तो 42 दूना कितना होता है 84, तो 84 बड़ा है तो -1 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो जो नीचे से जिसमें भाग देते हैं तो उसमें माइनस है, तो क्या करिए 42 में 1 को घटा दीजिए, तो करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 41। अगर आपको ये माइनस वाला समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया होगा तो क्या करिए 42 का 2 बार जा रहा है तो 84 हो रहा है, मतलब ज़्यादा जा रहा है, तो क्या करिए 42 का 1 बार घट ले जाइए, फिर 83 में 42 को घटाएंगे तो आपका 41 करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर इसका वही बचने वाला है 41 ही आएगा, ठीक है। हमने आपको इसलिए बताया माइनस वाला, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पर माइनस अगर करते हैं तो आपको बहुत कैलकुलेशन में ईजी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कौन कौन सी संख्या, 3, 5, 00, 641, फिर इसके बाद है 2, 11, 99, 36, फिर इसके बाद है 15, 65, ये 001 है, फिर इसके बाद 15, 363 है। ये हमारी संख्या दी हुई है, ठीक है, ये हमारी पूरी टोटल संख्या है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर हम इसको लगाना चाहें तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सोच रहे हो हमने कैसे लगा दिया, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक हमेशा क्या क्या होता है, तो देखिए 1 होता है, इसको याद रख लीजिए,
5 होता है, क्या होता है, एक होता है, 5 होता है, एक साइड से लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा। 1 होता है, 4 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, 5 होता है, फिर 6 होता है और 9 होता है। आप देख लीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 के बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 1 आएगा लास्ट में, और 10 का स्क्वायर क्या होता है तो 100, तो लास्ट का 0 भी आएगा। ठीक है, इतना होता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग का लास्ट का इकाई अंक क्या होता है, 1 4 5 6 9 होता है। इतनी संख्याएं क्या होती हैं वर्ग के लास्ट में इकाई में आती हैं। तब देख लीजिए, पहले हम इसमें देखेंगे तो 1 दिया है और 1 दिया है, तो ये तो हो सकता है किसी संख्या का वर्ग हो, और 6 भी दिया है तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 दिया है तो 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये बोला ना पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो पूर्ण वर्ग जिसके लास्ट में 3 दिया है, तो ये वाला क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। और जबकि ए वाला और ये सभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि हैं, क्योंकि लास्ट में 1 6 दिया है तो ये हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 3 वाला तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। देखिए, 2 संख्याओं का योग 11 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 65 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। 2 संख्याओं का योग कितना है, तो योग अगर आप देखते हैं तो a प्लस बी का मान कितना दिया है, तो a प्लस बी बराबर 11 दिया है। वर्गों का योगफल मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 65 दिया है। अब 2 संख्या हैं, एक संख्या हमने a माना है, एक संख्या b माना है। ठीक है, तो उनका गुणनफल मतलब ए बी हमको निकालना है। अब चलिए देखते हैं। देखिए क्या फार्मूला होता है, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों से बनता होगा, क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मान है 11, तो 11 का स्क्वायर करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 65 है, तो 65 करिए और प्लस 2ab कर दीजिए। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121, 65 इधर आएगा तो इधर इसको घटा दीजिए, बराबर क्या कर दीजिए, 2ab कर दीजिए। तो हमको ए बी चाहिए, तो 65 121 में घटाइए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये घटाएंगे तो आपका 56 आएगा, 56 में 2 का भाग देंगे तो 28 दूना कितना होता है, 56। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हमने आपको पूरा यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कभी भी अगर ए बी बराबर आता है, तो ए बी बराबर अगर निकालना रहता है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आपको इसको याद नहीं करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार, तो प्रैक्टिस के चलते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो उसका आंसर आप खट से कर लेंगे, आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को आप दिमाग में रख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेथड अच्छी लगी होगी तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रही है मैथ्स का, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के पेपर होने वाले हैं ग्रुप डी का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 135 14 से विभाज्य है, तो p का सबसे न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, p स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 156 दिया है और मल्टीप्लाई 135 दिया है। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, 14 से डिविजिबल है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को गुणनखंड कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। देखिए 156 को अगर हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, अगर इसको आप गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 4 से अगर आप भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार से जाएगा। इसको बनाने का तरीका है, देखिए 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 होता है ना, 4 से 3 बार 12 और 4 से 3 बार और 9 बार है ना, तो इसको हम 39 को क्या बना सकते हैं, 13 तिया 39 है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई, तो इसको चलिए आगे बना देते हैं। 156 दिया है तो 156 बराबर क्या होगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 तिया, तो 3 मल्टीप्लाई 13 कर दीजिए, ये आपका हो गया। इसी प्रकार 135 को हम बना लेंगे। अब 15 से कितनी बार होता, 15 से 9 बार जाता है ना, 15 में 3 छुपा होता है तो क्या होता है, 3 की पावर 3 होगा 27 है ना।
27 पंचे कितना होता है, 27 पंचे ही होता है, ऐसा कुछ होता होगा। देखिए 15 से कैसे, देखिए 15 से 9 बार जाता है तो 3 का पावर 2 हो गया, और 15 तो 5 या 15, हाँ इतना ही होगा है ना, 5 से 3 बार 15, हाँ तो यही होगा, 3 की पावर इतना होने वाला है। अब चलिए देखते हैं, इसको लिख देते हैं पूरा। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 156 का कितना आ गया, तो 156 का आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 13 हो गया। 135 का कितना हुआ, तो 135 का आपका हो गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो अगर आप देखिए इसको किससे डिजिबल करना है, 14 से, तो 14 से अगर डिजिबल करना है तो 14 क्या होता है, 14 किसका मल्टीपल होता है, 14 2 गुणे 7 का होगा। तो 14 से अगर विभाज्य है तो ऊपर जब 7 रहेगा तभी तो विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर देखिए 7 दिया है, 7 नहीं दिया है, 2 दिया है, तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट ही, 14 को क्या लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं, है ना, 2 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर P का संभावित मान क्या होगा, तो P का न्यूनतम संभावित मान 7 होगा। 7 होगा कि नहीं होगा, जब ऊपर 7 होगा P बराबर क्या होगा 7, वैसे भी P स्क्वायर रखा है तो P स्क्वायर बराबर 7, मतलब सबसे कम मान क्या होगा 7 होगा। जब हम 7 रखेंगे तभी तो ये नीचे का कटेगा, तभी तो विभाजित होगा, तो यहाँ P का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना, हालांकि इतना गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए किसमें से किसका गुणनखंड इतना आपको बनना चाहिए, प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या है। अब लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन आ गया, परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या P/Q के रूप में हो, है ना, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यही होता है कि नहीं होता, क्या होता है P/Q क्या हो, P/Q कोई भी संख्या P/Q के रूप में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल्स टू Q ओ हो, मतलब 0 ना होना चाहिए। अब देखिए 22/7 क्या है, 22/7 एक संख्या है, मतलब ये परिमेय, मतलब P/Q के रूप में लिखा है, मतलब ये परिमेय है। और √9 दिया है, तो √9 बराबर क्या होता है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। फिर उपरोक्त तो सभी दिए, तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, लेकिन पाई का मान क्या होता है, पाई का मान कितना होता है 3.143 होता है, कितना होता है 3.143 होता है, जो कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान होता है, माना जाता है कितना होता है 22/7 होता है, लेकिन देखिए इसको एक्चुअल में 3.143 होता है। क्या है, 3.143 होता है, और ये सीरीज में बढ़ता जाता है, 3.143 143 ऐसे बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या पाई होती है। तो ये कभी भी आप याद रख लीजिए, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का बीच का अंतर क्या होगा। अब सभी लोग कमेंट करके बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो क्या होगा 1 2 3 4, मतलब 5 ठो 9 9, और सबसे छोटी क्या होगी 1 2 3 4 5। हालांकि इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि 99,999 है और 10,000 को घटाना है, तो डायरेक्ट अगर घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 89,999 कितना आएगा, 89,999 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ए नंबर में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जिनसे नहीं बन सकता, लेकिन इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए राहुल के बैंक खाते में 378.82 रुपये शेष हैं। कितने रुपए हैं, तो 378 रुपये 82 पैसे उसके खाते में वर्तमान में हैं, शेष हैं। फिर उसने क्या किया, 127 रुपये 80 पैसे निकाले और 527 रुपये 86 पैसे जमा किए। देखो 127 रुपये 80 पैसे उसने निकाले और जमा कितना किया, तो 527 रुपये 86 पैसे उसने जमा किए। अब ये निकाला तो मतलब माइनस, ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर हम पूरे को घटाएंगे, देखिए 527 में 127 घटा देंगे 100 होगा, और 86 में 80 घटेगा तो 6 होगा। तो मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 400 आएगा। कितना होगा 400, अरे माइनस होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 होगा, ये प्लस वाला होगा, तो प्लस होगा तो मतलब ऐड होगा। तो इसको आप मुँहजबानी भी कर सकते हैं, 400.06। इसको जब हम प्लस करेंगे भाई, उसके जमा खाते में कितना पैसा होगा, पहले से इसमें इतना खाता पैसा डाला था, अभी हमारा 888 हो जाएगा, 0.43 कितना होगा, ये 778 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका बन जाएगा ऑप्शन में 778.88। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमने नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन लिए हुए थे।
सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे, थोड़े इजी क्वेश्चन हमने उठाए हुए थे। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और हम इसको आपको चैप्टर वाइज कराने वाले हैं, जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स के, तो आपको यूपी कांस्टेबल में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सभी को चैप्टर को हम पूरा कराने वाले हैं। तो अभी हम इसमें नंबर सिस्टम करा रहे हैं, इसके अलावा जो चैप्टर हैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।